सेंटेंस में पर्सन किसके तौर पे यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें हमारे पास मोर देन वन लिखा हुआ है तो उसके साथ हमने जो भी वर्ब लगाना है वो सिंगुलर ही लगाना है। जो हमारे पास है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, आर होता है। इसी तरह जो हैज है वो सिंगुलर है, हैज का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, हैव होता है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारे पास मेनी आ। अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में मेनी आ हमारे पास यूज हुआ है, उसके साथ हमने हमेशा क्या लगाना, हमने सिंगुलर वर्ब नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। जिस तरह हमारे पास आ गया है मेनी आ सिंगुलर नाउन और फिर हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। जिस तरह मेनी आ स्टूडेंट हैज मेड दिस मिस्टेक। एक और चीज याद रखिएगा हमेशा कि मेनी आ के साथ हमारे पास कभी भी प्लूरल यूज नहीं होगा, स्टूडेंट्स यूज नहीं होगा। हमारे पास हमेशा क्या होगा, जब भी मेनी आया हुआ है ना तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आपने लगाना है। पेपर में आपके पास किस तरह से आ सकता है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि आपने चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आपको पता है ना करेक्शन वाले आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो उधर हो सकता है कि कुछ इस तरह आ जाए, मेनी आर स्टूडेंट्स आगे स्टूडेंट के साथ उन्होंने एस का इजाफा किया हुआ हो, फिर आगे हैज मेड दिस मिस्टेक। तो सिर्फ इधर क्या हमारे पास होगी, जो मिस्टेक है वो स्टूडेंट के साथ हमने एस वाले को सिलेक्ट नहीं करना। जिधर भी मेनी आएगा उसके साथ हमने हमेशा सिंगुलर नाउन ही लिखना है, मतलब कि वाहिद नाउन लिखना है, सिंगल बंदे का नाम लिखना है, प्रोनाउन सिंगल लिखना है हमने। और इस वजह से जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमने क्या यूज करना है, सिंगुलर ही यूज करना है। इस सेंटेंस में बताएं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। बेटा जी आवाज क्लियर है सब। हैज। हाँ जी, इस सेंटेंस में जो हमारे पास हैज है वो क्या है, हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, स्टूडेंट हमारे पास क्या सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमने हैज क्यों लगाया था, क्योंकि इधर हमारे पास मेनी आर यूज हुआ था। और मैंने आपको रूल बताया है कि जिधर भी मेनी आर यूज होगा तो उसके साथ हमेशा हमने क्या लगाना है, सिंगुलर नाउन ही लगाना है। और आपको पता है कि जिधर सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। इसी साथ नीचे वाले एग्जाम्पल देख ले, मेनी अ मैन हैज ट्राइड टू सॉल्व इट। आप देखिए कि मेनी आ है, इसके साथ हमारे पास क्या है, मेन है। अगर एम ई एन मेन होता तो वो हमारे पास क्या हो जाता, प्लूरल बन जाता। देन जो हमारे पास वर्ब होता वो भी हम कौन सा यूज करते, हम हैव यूज करते। लेकिन आपको पता है कि मेनी आ है तो इसके लिए हमारे जो नाउन आएगा वो भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर आएगा। और अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। दैट्स व्हाई वी पुट हियर हैज, ना कि हैव। ठीक हो गया, मेनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास अलोंग विथ, टुगेदर विथ या फिर एज वेल एज ये यूज हुआ है। तो तब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आप देखिएगा ये एग्जांपल देख लें आप, लिखा हुआ है अली अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अब देखिए आप, अगर हम इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन कौन से। सब्जेक्ट होता है करने वाला, ठीक है, जो हमारे पास होता है अली है, अली हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया है। सेकंड सब्जेक्ट अलोंग विद, दरमियान में क्या आ गया, अलोंग विद आ गया। एक्सप्रेशन इसमें क्या आ गया, अलोंग विद। फिर आगे हमारे पास क्या है, हिज फ्रेंड्स। आप देखो फ्रेंड नहीं लिखा हुआ, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ये जमा है। लेकिन अली हमारे पास क्या था, सिंगुलर। तो बिकॉज इधर हमारे पास अलोंग विद ये वाला एक्सप्रेशन यूज हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास ये वाले, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे, अलोंग विद, टुगेदर विद या फिर एज वेल एज यूज हुआ है, तो हमने सब्जेक्ट वन के लिहाज से लगाना है। जो स्टार्टिंग का मेन सब्जेक्ट है ना, अली है, अली और उसके दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अली के लिहाज से हमने ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना है। इज इट क्लियर, समझ आ रही है सबको।
बेटा जी आवाज क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी इशू हुआ तो काइंडली पूछ लीजिएगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी एब्सेंट सी है, तो अगर आवाज की समझ ना आए या फिर कोई वर्ड इस तरह क्लियर ना हो तो आप पूछ लीजिएगा। और अगर कोई बच्चा पूछने में हिचकिचाहट फील कर रहा है तो वो मैसेज भी कर सकता है। ओके, ये चीज समझ आ गई है आपको कि अगर हमारे पास ऐसे जिसमें हमारे पास अलोंग विद, टुगेदर विद या फिर एज वेल एज यूज हुआ है, तब हमने जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उस लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, हमने सेकंड सब्जेक्ट को इग्नोर करना है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, हमने उसको लेके चलना है साथ। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट था वो अली था। दैट्स वाई वी पुट हियर इज, ना कि हमने आर लगाया। ठीक है, इधर हमारे पास अली फर्स्ट सब्जेक्ट था, इस लिहाज से हमने इधर क्या लगाया, इज लगाया। हमने इस सब्जेक्ट को देखना है जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, और उसके लिहाज से हमने आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बिकॉज हियर हमारे पास क्या वर्ड आ गया था, अलोंग विद आ गया था। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अलोंग विद, टुगेदर विद या फिर एज वेल एज यूज हुआ हो, तो उसमें हमने सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लेके चलना है। अब इसी साथ हमारा नीचे एग्जाम्पल है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अब देखेंगे इसमें हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ये द टीचर सब्जेक्ट वन, एज वेल एज इसमें यूज हुआ है, द स्टूडेंट सब्जेक्ट टू है। अब देखिए जो सब्जेक्ट टू है वो प्लूरल, लेकिन जो सब्जेक्ट वन है वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर। अब आप मुझे बताएं कि मैंने आपको तीन रूल्स बताए हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास अलोंग विद, एज वेल एज या फिर टुगेदर विद यूज हुआ हो, तब हमने क्या लेना है, जो मेन सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट वन है। सब्जेक्ट वन हमारे पास क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, होंगी। जो आपको ऐसा लगता है कि ये न्यू चीज है ना, वो फौरन से नोट डाउन कर दिया करे, ताकि जब आपके पेपर हो फाइनल, जो भी है आपका, किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब उसका पेपर देने जाओ तो वो सारी चीजें आपके पास नोट डाउन हो, तो आप उधर, तो कोशिश क्या करें आप अपने पास एक नोटबुक से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इग्नोर द फ्रेसेस बिटवीन कॉमर्स एंड फाइंड द मेन सब्जेक्ट। आपने फ्रेसेस वगैरह को बीच में जो कॉमर्स वगैरह है ना, उन चीजों को नहीं देखना, आपने जस्ट मेन सब्जेक्ट को देखना है। सबसे पहले आपका क्या काम है, ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपने ये देखना होगा कि सब्जेक्ट वन क्या है, सब्जेक्ट टू क्या है, और इसके बीच में हमारे पास जो फ्रेज यूज हुआ है वो क्या है। देन आपने अपने जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास है 16 ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास सेम रूल है। ठीक है, ये भी आप लिख लें एक जगह पे ना, कि जिधर हमारे पास हो, विद हो, टुगेदर विद हो, कंपेयर्ड विद, बाय हो, अलोंग विद हो या फिर एज वेल एज हो, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, उसमें हमने सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लेके चलना है। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर दीजिएगा, विद। ठीक है, विद है, कंपेयर्ड बाय है, अलोंग विद है। ठीक है, ये तीन चीजें जो है वो आपके पास न्यू ऐड हुई है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये वर्ड यूज हुए हों, तो हमने मेन सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट वन है उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। आप देखिएगा ये वाला सेंटेंस भी पेपर में ना ज्यादातर विद वाले आ जाते हैं। ठीक है, आप पास पेपर भी देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज मिलेगी कि विद वाले ज्यादा आते हैं। और इसके साथ जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास, अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे टेस्ट ले लूं, जस्ट एक फ्रेज पूछूं, वो सेंटेंस पूछूंगी आपसे। बेटा जी क्या कहते हो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था वो भी ये दोनों डिफरेंट हैं।
हम्म। अच्छा। ये जो है सी एस एस एस्पिरेंट, काइंडली आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। ये जो फर्स्ट वाला है द ओनर एंड प्रिंसिपल, आपने कहा आर आएगा, तो ये ऐसा आर क्यों है? आपने आर क्यों कहा? अच्छा, हिरन बेटा जी आप मुझे बता दें कि आपने द ओनर एंड प्रिंसिपल इज कहा, तो इज आपने क्यों कहा? अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे काइंडली रिप्लाई मैम ये दें, आई एम वेटिंग। मैम ये दोनों सेम है। जी, से ये अब कैसे पता चला आपको? मैम ये आपने बताया अपने के साथ जिसके साथ दा लगा हो, द प्रिंसिपल। यस, वेरी गुड, दैट्स द डिफरेंस। मैंने आपको ये बताया था, अगर हमारे पास एक प्रोनाउन हमारे पास प्रॉपर, आपको है ना, एक हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है, एक हमारे पास कॉमन नाउन होता है। आप देखिएगा द ओनर एंड प्रिंसिपल, ये हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है, हमारे पास मेंशन नहीं है कि इस वजह से दोनों हमारे पास क्या है, एक ही चीज को एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन जब हमने द ओनर एंड द प्रिंसिपल लगा दिया, आगे हमने आर्टिकल दोबारा से लगा लिया, द दोबारा से लगा दिया, इट्स मीन दीज टू आर द टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, ओनर अलग है और प्रिंसिपल अलग है। इस वजह से इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में इज आएगा क्योंकि द ओनर एंड प्रिंसिपल के दरमियान में हमारे पास कोई भी आर्टिकल नहीं। इट्स मीन के दोनों हमारे पास क्या, सेम चीजें हैं, लेकिन नीचे वाले में हमारे पास क्या है, आर्टिकल यूज हुआ हुआ है। इट्स का मतलब है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, तो इस वजह से हमने उसके साथ क्या लगाया, आर लगाया। इज इट क्लियर? गुड। ओके, नाउ अगेन कम टूवर्ड आवर लेक्चर। हाँ, अगर हमारे पास, सॉरी, अगर हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेजेस आ जाती हैं ऑफ, विद, इन, ऑन, अलोंग विद या फिर एज वेल एज, तो हमने क्या करना होता है, डज नॉट नॉर्मली डिटरमाइन द वर्ब। जिस तरह हमारे पास आ जाता है द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज ऑन द टेबल। आप देखिए कि चॉकलेट्स है, लेकिन हमने चॉकलेट्स को नहीं देखना, हमने किसको देखना है, बॉक्स को देखना है। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज ऑन द टेबल। हमने बॉक्स को देखा, हम इधर हमारे पास ऑन था ना, तो हमने ऑन में हमारे पास क्या देखना है, हमने ऐसी फ्रेजेस जो हमारे पास इन वर्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे, उसमें हमने क्या करना है, वो हमारे पास वर्ब को डिटरमाइन नॉर्मली नहीं करते। इसी तरह हमारे पास जिस तरह आ जाता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अब आल दो के इधर हमारे पास product के साथ एस लगा हुआ है, ये हमारे पास प्लूरल हो जाता है, लेकिन हमने किसकी तरफ देखना है, हमने क्वालिटी की तरफ देखना है। तो डू नॉट चूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन नियरेस्ट टू इट। अब हमारे पास क्या चीजें होती हैं, ये जो हमारे पास सिफ्त होती है, ये जो हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स इज ऑल्सो अ नाउन। बॉक्स पे हमारे पास डिब्बा, ये भी हमारे पास किसी चीज का ही नाम है ना। तो हमने क्या देखना है, जो हमारे पास फर्स्ट होता है, हमने नियरेस्ट को नहीं देखना। एक सेकेंड, ये इसमें हमने बॉक्स मैम को देखा, ये हमने गलती चॉकलेट्स समझ को नहीं जाएगी देखा। अच्छा, मैं मैम। दोबारा से बता देती हूँ। सही है, मैं बता देती हूँ कि ऐसी फ्रेजेस जो हमारे पास, ये जो डिजिट्स है ना, ये जो लिखा हुआ है आपके पास, वन सेकेंड, ये वाली, ऐसे इनके साथ बिलोंग स्टार्ट हो रहा हो, या आपने पीछे भी देखा था कि एज वेल एज हो या फिर लॉन्ग विद हो, तो हमने सब्जेक्ट 2 के लिहाज से नहीं, हमने सब्जेक्ट 1 के लिहाज से ही देखना है। तो आप देखेंगे जो डब्बा है, डब्बा जो हमारे पास बॉक्स इज आल्सो द नेम, हमारे पास किसी चीज का नाम है ना, तो हमने बॉक्स के, एक बॉक्स है, हमने बॉक्स को देखना है, बॉक्स चॉकलेट से भरा हुआ है। ठीक है, डिब्बा तो एक ही है, बॉक्सेस नहीं है, हम एक बॉक्स है, तो हमने बॉक्स के लिहाज से इधर क्या लगाया, इज लगाया, ना कि हमने
चॉकलेट्स के लिहाज से इधर आर लगाया। जो हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है वो बाग्स है, तो जिधर हमने बाग के लिहाज से इधर क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अब हमारे पास जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप देखो कि क्वालिटी पे बात हो रही है, ठीक है, क्वालिटी उनकी बताई जा रही है। तो हमारे पास हमने प्रोडक्ट्स तो नहीं देखना, इधर हमारे पास ऑफ यूज हुआ है, तो इस लिहाज से हमने सेंटेंसेस में हमने ज्यादातर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट ही सिंगुलर वर्ब ही आता है। ये नीचे आपका मैंने मेंशन भी किया हुआ है, वो आप आगे जाएं आपको नजर भी आ जाएगा कि जो सब्जेक्ट्स हमारे पास से सेपरेट होते हैं तो वो हम क्या लिखते हैं, मेन सब्जेक्ट के लिहाज से ही लगाते हैं। अब द लिस्ट ऑफ नेम्स, आर्ट नहीं लिखा हुआ, द लिस्ट ऑफ लिखा हुआ, तो जो ऑफ से पहले है वो हमारे पास हमने उस चीज को देखना है। लिस्ट से हमारे पास लिस्ट है, एक ऑफ से पहले हमारे पास क्या है, काजिज लिखा हुआ है, काज नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि मल्टीपल काज है हमारे पास। तो इस लिहाज से हमने क्या लगाया, आर लगाया है। ठीक है बेटा जी, ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे पास ऑफ से सेपरेट होते हैं तो हमने ऑफ से पहले वाला जो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है, उसे मेन वर्ब कंसीडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या लगाना होता है, हमने अपना वर्ब लगाना होता है। आप देखेंगे द काजिज, काजिज हमारे पास ज्यादा असबाब थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। हमने ये नहीं देखा कि इधर हमारे पास जस्ट प्रॉब्लम था तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम इज लगाते, नो, because these sentences are separated by the word of, that's why we put here the over verb according to the main subject, that is our first subject. Okay. अब जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है वो है नीदर और इधर। जिधर हमारे मैम पास ये नीदर है, प्रेपोजिशनल फ्रेज जरा आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। जी जी बेटा, ये वही है कि ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे पास ऑफ से सेपरेट हुए हुए हैं तो उसमें हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वर्ब हमने चूज करना है। ठीक है, जो हमारे पास ऑफ से पहले मेन सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने आगे और जो लेके ये चलना है। ऑफ विद, इन, ऑन, अलोंग विद, इनके साथ क्या करना है? इसमें भी ऑफ विद, हमने, सही है, इसमें भी हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। ये आपने पीछे ऊपर देखा हुआ होगा, ये हमने किए थे, ये जिस तरह है हमारे पास द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, ऑल दो की हमारे पास स्टूडेंट्स ज्यादा थे लेकिन हमने मेन सब्जेक्ट द टीचर के अकॉर्डिंग लिखा था, जो हमारे पास सब्जेक्ट वन था। इसी तरह जो अलोंग विथ था, अब हमारे पास स्टूडेंट सब्जेक्ट वन था, टीचर सब्जेक्ट टू था, लेकिन ये जो आर लगाया था ये हमने सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगाया था, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स ज्यादा थे, दैट्स व्हाई वी पुट हियर द आर। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, किधर थे, इधर थे हम। ओके, नीदर और इधर थे हम। ठीक है, जिधर भी हमारे पास नीदर और इधर यूज हुआ होगा तो वो हमने क्या करना है, हमने सिंगुलर के तौर पे ही यूज करना है। ठीक है, नीदर इज करेक्ट, इधर एक्सेप्टेबल, जिधर भी हमारे पास नीदर या फिर इधर का वर्ड यूज हुआ है तो उसे हमने हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही लिखना है। हमने ये नहीं देखना कि जो उधर हमारे पास सब्जेक्ट है वो प्लूरल के तौर पे यूज हो, आंसर्स है जिस तरह ये, लेकिन इधर हमारे पास नीदर यूज हुआ है, दैट्स वाई नीदर का मतलब है कोई भी आंसर ठीक नहीं है, तमाम सवाल में से कोई भी सवाल ठीक नहीं है। तो ये हमारे पास इधर हमने क्या यूज करना है, इज। जिधर हमारे पास नीदर और इधर अलग अलग यूज हुए, आप देखिएगा जो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उधर हमारे पास नीदर और इधर दोनों गट्ठे भी यूज हुए थे, जिस तरह हमारे पास था नीदर और नॉट था। ठीक है, स्टार्टिंग में नीदर था, देन हमारे पास नॉट था, फिर हमने सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाया था, लेकिन इधर हमारे पास जस्ट नीदर है तो हमने क्या करना है, जिधर भी नीदर और इधर आएगा तो उसमें हमने सिंगुलर के तौर पे ही लेके चलना है अपना वर्ब। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इधर देयर इज और देयर आर। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इधर पास हमें नहीं पता कि इधर क्या आता है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है डैश अ बुक ऑन द टेबल, हमें ये पता चल गया है कि एक किताब की बात हो रही है। तो फिर आपने, अगर ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है,
ना, वो एक किताब है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इधर अपना क्या लगाना था, वर्ब लगाना था। वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही होगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसमें हमने खुद देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना वर्ब भी लगाना है। इज इट क्लियर? इसी तरह हमारे पास नीचे है, देयर इज अ प्रॉब्लम। आ प्रॉब्लम था, फिलिंग द ब्लैंक्स था, बीच में हमें नहीं पता था इधर क्या आएगा, लेकिन हमें ये पता था कि प्रॉब्लम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स नहीं लिखा हुआ। दैट्स व्हाई वी पुट हियर इज। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास है, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। अब हमें ये चीज पता है कि इधर हमारे पास क्या है, दो बुक्स हैं, दो किताबों की बात हो रही है। दैट्स वाई हमने इधर क्या पुट करना है, आर पुट करना है, इज पुट नहीं करना। अकॉर्डिंग टू हमने अपना सब्जेक्ट ही वर्ब लगाना है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इधर हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो इस वजह से हमने इधर क्या लगा दिया, आर लगा दिया। हमने फौरन से ये नहीं देखना देयर इज लगाना है या फिर देयर आर लगाना है। पहले हमने अपना अब जो सब्जेक्ट है वो देखना है, आया कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। उसके बाद ही हमने इधर जाके अपना वर्ब की तरफ मूव करना है कि इधर हमारे पास क्या आएगा। अब जिस तरह देयर इज मेनी स्टूडेंट्स, नो, ये हमारे पास इज नहीं आएगा। इज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स है, ऐसा, ठीक है। बहुत सारे तलबात है हमारे पास, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिहाज से हमें अपना वर्ब भी प्लूरल लगाना है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे हमारे पास है, दे हियर इज एंड हेयर आर। ये दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम है। जिस तरह हमारे पास देयर में आपने देखा कि हमने हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपने इज और आर लगाया। इसमें भी हमने यही देखना है। योर बुक, बुक एक है तो इस लिहाज से हमने इज लगा दिया। बुक्स है, इसका मतलब है ये प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। Here is the information you requested. Here are the documents. डॉक्यूमेंट ज्यादा थे तो हमने आ लगा दिया। अब देखिएगा ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास वो जो चीज होती है वो सिंगुलर यूनिट के तौर पे एक्ट करती है, तो वो हमारे पास सिंगल ही आती है। इस वजह से हमने हियर इज द इंफॉर्मेशन यू रिक्वेस्टेड लगाया है। अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। एक सेकेंड। ये हमारे पास है अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज, नॉलेज, न्यूज, मिशनरी, ट्रैफिक। ये वो चीजें हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और ऐसी चीजें हमेशा हमारे पास क्या होगी, हमारे पास हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आएंगी। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल जो सब्जेक्ट होता है उसे हमने हमेशा सिंगुलर ही लेके चलना है, ठीक है। वाटर है, वाटर को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा। द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, ना कि हमने क्या लगाया, आर लगाया। इसी तरह हमारे पास हिज एडवाइस वाज हेल्पफुल, द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, द न्यूज। अब ये देखिएगा, न्यूज भी आया था एक टाइम में, 2017 में आया था आई थिंक, तो कि ये जो हमारे पास न्यूज है, इसके साथ ऑल्दो के एस लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ हमने क्या लगाना है, इज लगाना है। कि क्योंकि ये जो न्यूज है ये हमारे पास सिंगुलर यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो खबरें हैं वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेंगे इधर। इसी तरह द इंफॉर्मेशन आर यूजफुल नहीं होगा, द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। द फर्नीचर आर न्यू होगा, द फर्नीचर इज न्यू होगा, ठीक है। वो आपको इधर एग्जांपल के साथ भी, कॉमन एरर जो आते हैं उसके साथ भी बताया गया है। हाँ, जो ऐसे वर्ड में जो एस के तौर पे जिनके साथ हमने एस भी लगाया होता है, लेकिन वो सिंगुलर के तौर पे एक्ट होते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है न्यूज है, ठीक है। तो वो हमेशा हमारे पास, आपको पता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट होते हैं, उनके साथ जो वर्ब होता है वो भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। आप देखिए, जिस तरह हमारे पास न्यूज हो गया, किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इन सब के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एस आ रहा है, लेकिन ये किसके तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारे पास वर्ब है वो भी हमने क्या लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है। हमने इधर इज लगाया, इधर मैथमेटिक्स इज लगाया, फिजिक्स इज लगाया, इकोनॉमिक इज लगाया, मतलब कि ये सारी चीजें हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आएंगी। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रही हैं।
आगे है हमारे पास प्लूरल नाउन दैट टेक्स प्लूरल वर्ब। कुछ प्लूरल नाउन्स भी होते हैं, जिस तरह हमारे पास सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, पुलिस, कैटल, पीपल, ये सारे। आप देखें कि पुलिस है और दो के ये हमारे पास एस या फिर ये ऐसे कुछ भी इस तरह का इजाफा नहीं किया गया, लेकिन ये हमारे पास प्लूरल के तौर पे एक्ट करता है। जो कैटल है, ठीक है, आप देखें कि कैटल भी के साथ एस नहीं लगा हुआ, लेकिन ये भी हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करता है, ये एक पूरी यूनिट होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास प्लूरल के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पीपल होता है, पीपल्स कभी बी नहीं होता, कुछ स्टूडेंट इधर भी मिस्टेक कर देते हैं। जो पीपल के साथ वो अक्सर क्या कर देते हैं, एस लगा देते हैं, तो ये भी उनकी क्या हो जाता है, कॉमन एरर आ जाता है, तो उनका जो एमसीक्यूज होता है वो उनका फॉल्स हो जाता है। सीजर्स आर, द पुलिस आर, ये देखिए ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये प्लूरल के तौर पे एक्ट होते हैं। ठीक है बेटा जी। अब देखिए ये है जिस तरह, ठीक है, आप पेयर ऑफ सीजर्स, अब एक पेयर की बात हो रही है, अभी हमने इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है, हमने ये नहीं देखा। अब देखिए ना, इधर ऑफ आ गया है ना, मैंने आपको बताया था जब ऑफ आ जाता है, कोई सेंटेंस ऑफ से सेपरेट हुआ है, तो हमने फर्स्ट की तरफ देख रहा है कि फर्स्ट में क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में है या फिर सिंगुलर फॉर्म में है। इधर हमारे पास मेंशन था कि आ पेयर, दैट्स व्हाई इधर जो हमने लगाया है वो इज लगाया है, ना कि आर लगाया है। इज इट क्लियर? इसी तरह हमारे पास है पेयर ऑफ ट्राउजर्स। आप देखो कि आ पेयर और ये ट्राउजर क्या है, हमारे पास ऑफ से सेपरेट है, तो हमने इसको देखना है, इसके अकॉर्डिंग हमने अपना वर्ब लगाना था। तो आ था, एक पेयर था, तो इस लिहाज से हमने इधर क्या लगा दिया, इज लगा दिया। इज इट क्लियर बेटा जी? ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अगर हमारे पास टाइम है, ठीक है, मनी है, डिस्टेंस है, वेट है, ये सारी चीजें, बेशक हम कहें कुछ भी, हमारे पास मनी है 5000 है, 500,000 है, कुछ भी आ जाता है हमारे पास, तो वो हमेशा हमारे पास किसके तौर पे एक्ट होगा, सिंगुलर के तौर पे। डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना ज्यादा लंबा कर लो, ठीक है, तो वो भी हमारे पास किसके तौर पे एक्ट होगा, वो हमारे पास सिंगुलर यूनिट के तौर पे एक्ट होगा। तो इस लिहाज से जो हमारे पास वर्ब आएगा वो भी हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही रहेगा। जिस तरह हमारे पास आ जाता है 10 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऑल दो के इधर हमारे पास मील्स के साथ एस भी है, 10 मील्स है, 1 मील नहीं है, उसके बावजूद हमने क्या लगाया, इज लगाया। आपने क्या याद रखना है कि टाइम है, मनी है, डिस्टेंस है या फिर वेट है, उन सब के साथ हमने क्या लगाना है, इज ही लगाना है। बेटा जी ये चीज आपने माइंड में रखिएगा कि इस तरह अगर आप वक्ती तौर पे अभी आप कहेंगे कि समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन आप जब तक अपने नोट्स नहीं बनाओगे, आपने नोट्स किस तरह बनाने हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब आपने उसके साथ ये चीजें लिखनी है कि अगर हमारे पास टाइम है, मनी है, डिस्टेंस है, वेट है, तो उसके साथ आप क्या लिखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसी के साथ जो ऊपर मैंने आपको बताया है, जिस तरह हमारे पास ये मैंने बताया था कि अगर इस फॉर्म में भी आ जाए तो ये हमारे पास सिंगुलर के तौर पे एक्ट करते हैं। न्यूज आ गया, फिजिक्स आ गया, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें आप सिंगुलर सब्जेक्ट के नीचे लिखते जाओ, ठीक है। सब आप दो कॉलम बनाओ, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट, उसके नीचे आप लिखते जाओ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट होती हैं, कौन सी चीजें हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट होती हैं। फिर आप 40 लाइन्स बनाए, ठीक है, एरो के साथ। ये जो रूल्स लिखे हुए ना, वो साथ आप मेंशन करते जाओ नेक्स्ट पेज पे आप। तो इस तरह से जब आपके पास अपने नोट्स होते हैं ना, तो फिर आप ये चीजें नहीं देखते हो कि कौन सा पीडीएफ है, अभी ये फाइल खोलूं, ये तैयार करूं, वो तैयार करूं, वो आप पे अच्छा अफेक्ट करता है, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास आ गया 5 ईयर्स, 5 ईयर्स है, 5 साल है, लेकिन इसके साथ भी हमने क्या लगाया, इज लगाया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है। और मैंने आपको बताया है कि जिधर भी हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होगा, हमने ये नहीं देखना कि कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो उसके साथ हमने हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। इसी तरह 10 किलोग्राम है, इसके साथ भी हमने क्या लगाया, इज लगाया है।
अब जी आगे है फ्रैक्शन एंड द परसेंटेजेस। हाफ ऑफ द केक इज गॉन। अब आपने हाफ के बाद की चीज देखनी है, ठीक है। हाफ ऑफ द केक, जिधर हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाती है। फ्रैक्शन क्या होता है कि जिधर हमारे पास बाय बात की जा रही है, ठीक है, एक पूरी चीज ना हो, हाफ हो, तो उसमें हमने क्या देखने हैं, हाफ के हाफ ओ एफ, हाफ के बाद जो चीज होती है ना, हमने उसको प्रेफर करना होता है। इसी तरह हमारे पास हाफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर। अब देखें कि हाफ के बाद क्या है, हमारे पास स्टूडेंट्स है। ये चीज माइंड में अगेन रखिएगा, जो चीज मैं आपको कह रही हूँ कि जिधर हमारे पास फ्रैक्शन में बात की जा रही हो, तो उधर हमने हाफ के बाद की चीज देखनी है। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस ऐसा जिसमें हमारे पास दो चीजें सेपरेट हो रही हूँ हाफ की मदद से, तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होता है जो हाफ से पहले होता है। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है, फ्रैक्शन का मतलब 1/2 आ गया, 3/2, मतलब कि किसी चीज की पार्ट में है, कोई हमारे पास प्रॉपर डिजिट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या लगाना होता है, हमने हाफ से बाद वाली चीज को देखना है। इधर देखें, हाफ ऑफ द केक है, एक केक का आधा हिस्सा, तो उसमें हम केक एक था, तो इसके लिहाज से हमने इधर इज लगाया। आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ज्यादा था, तो इस वजह से हमने इधर क्या लगाया, आर लगाया। इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज मैंने आपको बताई है, परसेंटेज। 50% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। वर्क के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, इज लगाया, क्योंकि इधर परसेंटेज की बात हो रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ऑफ के बाद हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स है, इधर हमारे पास परसेंटेज की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स के लिहाज से हमने इधर क्या लगा दिया, आर लगा दिया। हमने ऑफ के बाद देखना है अगर हमारे पास कोई चीज फ्रैक्शन में है या फिर परसेंटेज में है। इज इट क्लियर? अच्छा, आज देखते हैं, अपने सारे रूल्स भी कंप्लीट कर लें, आगे थोड़ा सा टेस्ट भी आपके लिए मैंने रखा हुआ था। और कोशिश किया करें सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करें ताकि आपका लॉस ना हो। अगर आपने सेशन ज्वाइन कर लिया है तो क्लासेस क्यों मिस करते हो आप सब? अगर आपको कहीं कोई चीज समझ नहीं आती है, तो कोई भी टीचर मैं हूँ या फिर को मना नहीं करता कि आप क्लास के दौरान क्यों पूछते हैं, बल्कि हम आपको खुद कहते हैं कि बेटा जी अगर कहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मस्ट पूछें। और तो मैं आपको ये भी कहती हूँ कि अगर आप शाय हो, मतलब कि माइक अनम्यूट कर लगता, आप इधर अपनी बात कह दे, मैं वो देख लूंगी और देन आपको रिप्लाई दे दूंगी कि इसका क्या आएगा। अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ या फिर नन ऑफ ये चीजें यूज हुई हैं, तो हमने आफ्टर ऑफ के बाद जो हमारे पास ऑफ के बाद चीज यूज हुई है ना, उसको देखना है। जिस तरह हमारे पास है, अगर हमारे पास अनकाउंटेबल चीज है तो वो हमेशा हमारे पास क्या रहती है, सिंगुलर रहती है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। अगर कोई चीजें इंफॉर्मेशन था, न्यूज था, ये चीजें हमारे पास क्या थी, अनकाउंटेबल थी, तो ये इन्हें हमने हमेशा क्या लिया था, हमने सिंगुलर के तौर पे ही लिया था। और मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि वाटर भी हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसके हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। तो ऐसी चीजें जिसमें हमारे पास काउंटेबल नहीं है, तो उनके साथ हमारे पास सम ऑफ, मोस्ट ऑफ या फिर ऑल ऑफ लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास सिंगुलर के तौर पे ही यूज होंगी। आप देखेंगे ज्यादातर जो रूल्स हैं वो सिंगुलर पे अप्लाई हो रहे हैं, तो ये आप साथ साथ अपने दो कॉलम, एक सिंगुलर का और एक हमारे प्लूरल का। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिहाज में जो नीचे वर्ड्स आ जाते हैं ना, वो सारे आप लिखते जाओ, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपके लिए इजी हो जाए। अब जिस तरह हमारे पास है, सम ऑफ द वाटर इज डर्टी। अब देखेंगे वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल है, साथ में हमारे पास क्या यूज हुआ हुआ है, सम ऑफ यूज हुआ हुआ है, तो इस लिहाज से हमने इधर जो वर्ब लगाया है वो भी हमने क्या लगाया है, इज हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश। आप देखेंगे इधर हमारे पास मोस्ट ऑफ यूज हुआ हुआ है, साथ में वर्क है, तो इस लिहाज से हमने जो वर्ब लगाया है वो क्या लगाया है, इज लगाया है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल ऑफ द मनी इज गोन। इधर हमारे पास ऑल ऑफ यूज हुआ हुआ है, इस लिहाज से जो हमने वर्ब यूज किया है वो हमने इज यूज किया है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, कुछ हमारे पास प्लूरल के तौर पे भी यूज होते हैं। आप जिस तरह हमारे पास है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। आप देखेंगे इधर हमारे पास
ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, एस लगा हुआ है, तो इस लिहाज से हमने इधर क्या लगा दिया, आर लगा दिया। इसी तरह हमारे पास है मोस्ट ऑफ द बुक्स। अब हमारे पास बुक्स के अकॉर्डिंग हमने देखना था, इधर हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। अभी नेक्स्ट है ऑल ऑफ द प्लेयर्स। प्लेयर्स ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब यूज करना होता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा वर्ब आ सकता है। अगर ऐसे वर्ड जिसमें हमारे पास मोस्ट, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ या फिर ऑल ऑफ या फिर नन ऑफ यूज हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस में हमने क्या देखना होता है, हमने अपना मेन सब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब बी लगाना होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर हमारे पास नो है ना, तो नो के साथ हमेशा हमारे पास क्या होता है, हमने देखना होता है कि हमारे पास नाउन कौन सा है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, जो सेम हमारे पास फर्स्ट रूल था हमारे पास। नो स्टूडेंट इज एब्सेंट, अगर हमारे पास इधर स्टूडेंट्स होता तो इधर हमारे पास क्या आ जाता, आर आ जाता हमारे पास, जिस तरह हाँ नीचे लिखा भी हुआ है। नो के बाद अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है तो वो हमारे पास प्लूरल वर्ब भी आता है, जिस तरह नो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल नाउन, देन हमने क्या लगाया है, आर लगाया है, आर एब्सेंट लगाया है। अगर हमारे पास नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए तो तब हमने क्या करना होता है, नॉट ओनली अली बट आल्सो हिज फ्रेंड, हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्या देखना है, हमने अपना वर्ब लगाना है। जिस तरह हमने लगाया था ना इधर और नार, नीदर नार, और इधर और आर में लगाया था ना, हमने अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखा था। अब देखिए कि सब्जेक्ट वन इधर हमारे पास अली है, सब्जेक्ट टू हमारे पास फ्रेंड है, तो हमने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाना है। जिस फॉर एग्जाम्पल आप अपने माइंड में ये रखेंगे, इधर है, ये हमारे पास क्या है, और है, ठीक है, ये नीदर है और ये हमारे पास क्या है, नार है। तो वो हमारे पास जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, जिधर नार के बाद हमने जो यूज किया था उसको देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा, नॉट ओनली बट आल्सो है केस में हमने बट वर्ब यूज करना है। आप देखिए कि इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर हमारे पास है नॉट ओनली अली बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है ना, ये हमारे पास प्लूरल में है, तो इस वजह से हमने इधर क्या लगा दिया, आर लगा दिया है। इसी तरह हमारे पास नीचे है नॉट हिज फ्रेंड्स बट आल्सो अली। अब देखिए कि आल्सो के बाद अली सिर्फ सिंगुलर है, हमने इसके अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाना था, तो वो हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। किस तरह से रूल लिखोगे कि नीदर नार इधर आर बट नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीन चीजें लिख के फिर इस एरो लगा के आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट हमने अपना वर्ब लगाना है। इस तरह से आप अपने नोट्स में इसे मेंटेन कर सकते हैं, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगाना होता है। इसी तरह एज वेल एज का मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। देन है हमारे पास जिरंड। जिरंड फ्रेज एक्ट एज द सब्जेक्ट इज एक्चुअली टेक्स अ सिंगुलर, जिस तरह हमारे पास आ जाते हैं ना स्विमिंग। आप देखिए कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे इट्स अ वर्ब, नो इट्स अ सब्जेक्ट, इस फ्रेज में ये सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट हो रहा है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसे कहते हैं जिरंड कहते हैं। तो स्विमिंग, रीडिंग, वॉकिंग, तो जिधर भी इस तरह के जिरंड जिसमें हमारे पास आईएनजी यूज हुआ है नाउन के तौर पे, तो उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने जो भी चीज है ऑल्दो कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो वो हमारे पास सिंगुलर वर्ब के तौर पे ही एक्ट होता है। जिस तरह हमारे पास आ जाते हैं स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, इधर हमने क्या लगाया, इज लगाया। इसी तरह रीडिंग बुक्स इज अ यूजफुल हैबिट, हमने क्या लगाया ऑल्दो कि इधर हमारे पास बुक्स था, लेकिन इधर इधर हमारे पास जिरंड यूज हुआ था स्विमिंग, रीडिंग और वॉकिंग। दैट्स वाई जो आगे हमने वर्ब यूज किया है वो हमने सिंगुलर यूज किया है। आगे हमारे पास आ जाते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज, जिस तरह उसमें हमारे पास क्या होता है, इन्फिनेटिव में उसमें हमारे पास टू आ जाता है, ठीक है, टू सिंगल, तो वो हमारे पास क्या, जिस तरह टू लर्न इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, टू हेल्प अदर्स इज अ नोबल एक्ट। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारे पास ये यूज हुआ होता है, तो वो भी हमारे पास किस तौर पे होते हैं, सिंगुलर के तौर पे ही एक्ट करते हैं। ये भी आप रूल लिख लीजिएगा। जो भी वर्ब लगाना होता है वो हमने सिंगुलर ही लगाना होता है। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है टाइटल ऑफ बुक्स,
मूवीज आ जाती हैं, न्यूज़पेपर आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या आ जाती हैं, वो हमारे पास सिंगुलर के तौर पे ही एक्ट होती हैं। हम जिस तरह हमारे पास है अराबियन नाइट्स इज अ फेमस वर्क, इसी तरह ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स। तो ये जो हमारे पास किसी बुक का टाइटल हो गया, किसी मूवी का नाम हो गया, किसी न्यूज़पेपर का नाम हो गया, और दो के वो ऐसे शो होते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन वो भी हमेशा हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करते हैं, सिंगुलर के तौर पे ही एक्ट करते हैं। अच्छा बेटा जी, ये मैं आपको फाइल ना भेज दूंगी, इसके टोटल जो है वो है 40 रूल्स हैं, ठीक है। थोड़े से रह गए, टाइम भी होने वाला है, मैंने थोड़ा से एमसीक्यूज रखे थे कि आपसे थोड़ा सा पूछ लूं कि मुझे आइडिया हो कि आपको कितनी समझ आई है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये तो वैसे बेसिक बेसिक ही है कि आगे जो है, जो हैज होता है वो सिंगुलर के तौर पे एक्ट होता है, अगर है वो हमारे पास किसके तौर पे यूज होता है, वो प्लूरल के तौर पे होता है, ठीक है। ये चीज तो आपको मेरे ख्याल में पता ही होगी। इसी तरह जो हमारे पास इज एम आर है, ये अगर हमारे पास इज शी या फिर इट आ जाता है तो वो सिंगुलर नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं, और उसके साथ क्या हमारे पास क्या आ जाता है, सिंगुलर वर्ब आ जाता है। लेकिन देखें, अभी कोई आके ज्वाइन कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास आ जाते हैं यू, वी, दे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये प्लूरल नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। ही इज रेडी, आई एम रेडी, दे आर रेडी, दे हमारे पास क्या आ जाता है, प्लूरल। इसी तरह वाज और वर है, आई, शी, ही या फिर इट है तो वो उसके साथ हमेशा वाज लगता है। अगर हमारे पास यू, वी, दे है तो उसके साथ हमेशा हमारे पास क्या लगता है, वर्ड लगता है। इसी तरह हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, अपने पहले बैच को करवाए थे और उन्हें बहुत अच्छे समझ भी आए थे। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हमारे पास कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल है, टू फैक्ट कंडीशन, जिस तरह इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं बहुत सख्त मेहनत करता, हो तो नहीं सकता, ये एक अनरियल कंडीशन बताई गई है, गैर हकीकी कि ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। इट्स मीन के ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे पास अनकंडीशनल होते हैं तो उसके साथ भी हमने क्या लगाना होता है, उसके साथ भी हम अकॉर्डिंग टू वुड लगाते हैं। अब देखिए पीछे हमारे पास आई वार, ही वार, ऑल दो के साथ हम वाज लगाते हैं, लेकिन जो हमारे पास अनकंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस तो हमारे पास अनरियल कंडीशन को बयान करते हैं, तो उसके साथ हमने ही, शी, इट, इन चीजों को नहीं देखना, हमने उधर क्या ही लगाना होता है, हमने वर्ड लगाना होता है। ये सारे बच्चे अपने माइंड में रखिएगा। ऑल दो के ये हम कंडीशनल सेंटेंस एक कंप्लीट लेक्चर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप करेक्शन कर रहे हों तो अगर कहीं ये लिखा हुआ हो कि इफ आई वर यू, तो आपने ये नहीं देखना कि इसकी जगह हमारे पास आई वाज होना चाहिए, इसकी जगह वर ही आएगा, और आगे हमारे पास क्या आ जाता है, वुड आ जाता है। ये जो नीचे वाले हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स डैश गुड, इज गुड आएगा या फिर आर गुड आएगा। हरिया स्टूडेंट मुझे काइंडली जल्दी से रिस्पांस दें। is वेरी गुड। इसमें हमारे पास is क्या, ये हमारे पास इसमें आएगा इज आएगा, क्यों, क्योंकि ऑफ के मदद से क्वालिटी प्रोडक्ट सेपरेट हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास ऑफ से सेपरेट हुए हैं तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के लिहाज से देखने, हमने क्वालिटी के लिहाज से देखना है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज गुड। अच्छा, अब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट, इसमें क्या आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा। are अच्छा जी, क्यों आर आएगा। मैम, अगर द नंबर ऑफ होता तो फिर इज आता, आर नंबर ऑफ। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। ये हमने कल किया था, और कल भी मैंने आपसे पूछा था, मैसेज पूछा था कि आर नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, और इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिधर आर नंबर ऑफ है तो आपने ये नहीं देखना कि एक नंबर, उधर हमारे पास सर आएगा, और जिधर द नंबर आता है उसके साथ ये रहेगा। वेरी गुड, कीप इट अप, जिन्होंने भी बताया है। आगे हमारे पास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हो इसमें क्या आएगा, इज इज आएगा, आएगा, और इसमें इज यस, आएगा क्योंकि यस, सिंगुलर है ना। हाँ जी, जिधर हमारे पास दान वाला स्टूडेंट्स आते हैं तो वो हमारे पास सिंगुलर पे सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, और उसके साथ हमने क्या लगाना होता है, सिंगुलर वर्ब ही लगाना होता है। अब आगे है हमारे पास नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट, क्या आएगा,
आर 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 आएगा, क्योंकि हमने नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिहाज से देखना है, जो कि हमारे पास फ्रेंड्स है, ज्यादा है। अच्छा, नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर अली डैश प्रेजेंट, इसमें क्या आएगा? इज इज आएगा। इज वेरी गुड, वेरी गुड। ओसो, ये आगे वही चीजें बताई हुई है ना, जो ऊपर है ना, वो सारी कंप्लीट रिवीजन है आपकी, ठीक है। जो ऊपर मैंने चीजें बताई हुई है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ये सारे रूल वही चीजें लिखी हुई हैं। तो आज का लेक्चर होप्स हो कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि लेक्चर कैसा लगा आपको। आज आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो था वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ सबाहत का कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा, अपनी फीडबैक ग्रुप में ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ में आपको ना ये शेयर भी कर दूंगी, या जो नोट्स हैं, ठीक है। आज क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का फर्स्ट लेक्चर था इंग्लिश का, वो आज हमारा हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। तो चलें, होप सो कि आपको इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए हुए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में। तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इस वाइज भी करते रहिएगा, ताकि आपको ये जो रूल्स हैं ये आपको फॉरगेट ना हो। तो चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज।